आप बिस्मिल्लाह स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स फॉर ग्रेड 12 के लिए बुक है। ये बुक एजे के बोर्ड मीरपुर और केपी के बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है और चैप्टर नंबर 5 के अंदर आपके पास है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस। तो उसकी एक्सरसाइज आपके पास 5.1 है। एक्सरसाइज 5.1 है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपके पास पहला पार्ट है, आपने फाइंड करना है फाइंड द डोमेन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर फंक्शंस। ये वेक्टर फंक्शंस हैं। तो आपके पास है जी एफ टी, ये आपके पास है 2t i -3t j और प्लस t इनवर्स t की पावर -1 k, 2t i 3t j t की पावर -1 k। अब इसमें देखें हेयर f1 ऑफ t आपके पास क्या है, f1 ऑफ t = 2t। ये आपके पास इसके अंदर 2t जो है ये f1 ऑफ t है। f ऑफ t के कंपोनेंट्स हैं f1 ऑफ t, f2 ऑफ t, f3 ऑफ t। तो इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t। ये t की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। डोमेन क्या होता है कि जो इनपुट होती है फंक्शन की उसको डोमेन कहते हैं और आउटपुट को क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं। जो फंक्शन की इनपुट होती है वो उसकी डोमेन होती है और जो फंक्शन की जो आउटपुट होती है वो रेंज होती है। तो हमने देखना ये है कि अगर f ऑफ t जो है अगर कंटिन्यूस है तो इसको भी कंटिन्यूस होना चाहिए उस वैल्यू के ऊपर। अगर किसी वैल्यू के ऊपर f ऑफ t कंटिन्यूस है तो उस वैल्यू के ऊपर ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, ये भी कंटिन्यूस होगा, तब आपका f ऑफ t का कंटिन्यूस हुआ। अगर इसमें इनमें से कोई भी एक उस वैल्यू के ऊपर डिसकंटिन्यूस हो जाता है तो ये फिर उस वैल्यू के ऊपर f ऑफ t कंटिन्यूस नहीं होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। तो डोमेन क्या होगी, वो t की वो तमाम वैल्यूज़ जिनके ऊपर f ऑफ t कंटिन्यूस होगा। तो f2t इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यू ऑफ t, f2 ऑफ t = 3t, ये भी इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t। ये भी t की तमाम वैल्यू को डिफाइंड है। लेकिन f3 ऑफ t देखते हैं, t की -1, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/t। तो ये अगर हम यहाँ पर t की जगह 0 रखें 1/0 तो आपके पास आ जाता है अनडिफाइंड, ये बन जाता है अनडिफाइंड। तो इज़ discontinuous at t = 0। तो ये जो है ये t = 0 के ऊपर ये अनडिफाइंड आ जाता है, डिसकंटिन्यूस हो जाता है। तो एंड डिफाइंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ t। तो ये t 0 पे डिफाइंड नहीं है और बाकी t की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। डिफाइंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ t। तो ठीक है, तो इसका मतलब है कि डोमेन फिर आपकी क्या हुई, f ऑफ t। सो f ऑफ t इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t एक्सेप्ट t = 0। तो फिर आपका जो f ऑफ t है वो भी t = 0 पे डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि ये उसका कंपोनेंट t 0 पे डिफाइंड नहीं है। तो f ऑफ t इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ t एक्सेप्ट t = 0।
तो ये जो है टी ज़ीरो पे भी ये क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा, बाकी तमाम वैल्यू पे डिफाइंड होगा। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी इज़, तो डोमेन क्या होगी इसकी, डी इज़ इक्वल टू तमाम टी क्या है, टी कोई रियल नंबर है, तमाम रियल नंबर टी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो। तो टी जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होगा, तमाम रियल नंबर सवाए ज़ीरो के उनमें ज़ीरो शामिल नहीं होगा, एफ ऑफ टी डिफाइंड होगा। टी इक्वल टू ज़ीरो को छोड़ के बाकी तमाम टी बिलोंग टू रियल नंबर है, तमाम रियल नंबर सवाए टी नॉट इक्वल टू ज़ीरो, और टी जो है वो ज़ीरो नहीं होगा और बाकी तमाम रियल नंबर हो गए। तो ये इसकी डोमेन है। अगला पार्ट देखें, अगला पार्ट आपके पास है बी पार्ट, एफ ऑफ टी इज़ इक्वल टू 1 माइनस टी आई टी का स्क्वायर रूट जे टी माइनस टू की पावर -1 के, ये है। तो इसमें देखें एफ वन ऑफ टी आपके पास क्या होगा, 1 माइनस टी इज़ डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। तो ये कंपोनेंट टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, टी कोई वैल्यू रखें। ये देखें एफ़ टू ऑफ टी आपके पास है टी का अंडर रूट। तो ये अंडर रूट जो होता है ये ज़ीरो के लिए भी डिफाइंड है और नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं होता। नेगेटिव नंबर का अंडर रूट नहीं होता, वो इमेजिनरी नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब है कि टी इज़ डिफाइंड फॉर टी इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, ठीक है। और एफ थ्री ऑफ टी माइनस टू की पावर -1, तो इसको ऐसे ले सकते हैं 1 ओवर टी माइनस टू इज़ अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू। तो ये टी टू के ऊपर डिफाइन नहीं होगा और टी की तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइन होगा। इज़ अनडिफाइंड फॉर टी टू एंड डिफाइंड फॉर ऑल अदर वैल्यूज़ ऑफ टी। तो टी की तमाम वैल्यूज़ के डिफाइन होगा, टी टू के ऊपर डिफाइन नहीं होगा। तो एफ ऑफ टी आपका कहाँ पर कंटिन्यूस होगा, टी इज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो के ऊपर ये इसकी डोमेन होगी, इसकी इनपुट होगी टी इज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे ये तो डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है, ये भी डिफाइंड है। तो एफ ऑफ टी को कंटिन्यूस होने के लिए इन तीनों का कंटिन्यूस होना ज़रूरी है। टी लेस देन ज़ीरो के ऊपर ये डिफाइंड नहीं है, ये डिफाइंड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये तीनों जो है वो आपके कंटिन्यूस होंगे। वो क्या होगा, टी इज इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो, लेकिन उसमें टी टू नहीं होगा, टी की वैल्यू टू नहीं हो सकती। टी इक्वल टू ज़ीरो और ग्रेटर देन ज़ीरो के तमाम नंबर, ज़ीरो से बड़े तमाम नंबर सवाए टू के, ये एफ ऑफ टी डिफाइंड होगा। टू के ऊपर डिफाइंड नहीं होगा और ज़ीरो और ज़ीरो के से बड़े तमाम नंबर सवाए टू के ये डिफाइंड होगा। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी इज़, तो डोमेन क्या होगी, इसमें क्या होगा, टी क्या होंगे, टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, टी रियल नंबर होना चाहिए और साथ क्या होना चाहिए, टी इक्वल टू और ग्रेटर देन ज़ीरो एंड टी नॉट इक्वल टू
2, लेकिन टी इक्वल टू 2 ये वो रियल नंबर होंगे जो ज़ीरो के इक्वल होंगे या ज़ीरो से बड़े होंगे। टी एक रियल नंबर है लेकिन वो नंबर ज़ीरो से या ज़ीरो से बड़े होंगे, और उनमें साथ ये भी होना चाहिए, सारी कंडीशन फुल होनी चाहिए। ये ऐसे रियल नंबर हैं जो ज़ीरो या ज़ीरो से बड़े हैं और उनमें 2 शामिल नहीं है, तो ये इसकी डोमेन है। अगला पार्ट देखें, सी पार्ट। एफ ऑफ टी आपको दिया हुआ है साइन टी आई कॉस टी जे टेन टी के। साइन टी आई कॉस टी जे टेन टी के। अब इसको देखें, ये क्या है जी, आपके पास आ जाएगा एफ ऑफ टी, ये आएगा साइन टी आई कॉस टी जे, और टेन को हम लिख सकते हैं साइन टी ओवर कॉस टी। इसके अंदर देखें कि एफ वन ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी। पहला साइन टी होगा इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। ये जो साइन थीटा होता है इसकी डोमेन तमाम रियल नंबर होते हैं, प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक इसके अंदर तमाम नंबर होते हैं। ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम इसके अंदर जो है वो इसके अंदर नंबर होते हैं। साइन टी इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक ये तमाम रियल नंबर के लिए डिफाइंड होता है। काज टी एफ टू ऑफ टी काज टी इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी। ये भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक तमाम वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। एफ थ्री ऑफ टी, इसके अंदर है साइन टी ओवर कास टी। तो अब देखना है कि काज टी कहाँ पर ज़ीरो होता है। तो काज टी आपका नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आपने देखना है कि टी की वो वैल्यू रखनी है जहाँ पर नीचे ज़ीरो ना आए। तो काज टी आपके पास कहाँ पर ज़ीरो होता है, काज टी आपके पास काज 90 पे ज़ीरो होता है। काज पाई बाई 2 के ऊपर ज़ीरो होता है, और ये काज जो होता है ये आपके पास इज़ डिफाइंड है फॉर टी इज इक्वल टू ये अनडिफाइंड है। इसमें देखें अगर हम रखें इसमें
2n-1 π/2। तो जब हम इसमें और n इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2, जब हम यहाँ 0 रखेंगे तो ये -π/2 आएगा, तो फिर 0 हो जाएगा। जब 1 रखेंगे तो π/2 आएगा, जब 2 रखेंगे तो 3π/2 आएगा, एंड सो ऑन। और -1 रखेंगे तो -3π/2। अब देख लेते हैं -3π/2 के ऊपर cos -90 ये 0 होता है, cos -270 ये भी 0 होता है। तो ये इज़ अनडिफाइंड फॉर t 2n-1 π/2 और n इज़ इक्वल टू 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, अनडिफाइंड फॉर दिस। तो इसके लिए ये अनडिफाइंड है क्योंकि नीचे 0 आ जाएगा। जब हम यहाँ पर रखेंगे n की वैल्यू 0 होगी तो यहाँ पर आएगा 0 × 2, ये 0 × 2 0 -π/2 यानी कि -90। तो cos -90 जो है, -90 जो आपके पास 0 है, cos -90 आपके पास 0 है। फिर आप जब इसमें -1 रखेंगे, -2, ये -3 आ जाएगा, तो 3 × 180 / 2, तो ये cos -270 ये भी 0 होता है। तो इसके बाद जब 2 रखेंगे, -2 रखेंगे तो -2 से 4 -1 5 हो जाएगा, तो 5 × 180 / 2, तो -450 cos -450 ये भी 0 होता है। तो इस तरह ये इन वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं है। तो फिर हमारा जो f(t) है वो t की तमाम वैल्यू के लिए डिफाइंड होगा, लेकिन इस वैल्यू के लिए डिफाइंड नहीं होगा। तो f(t) इज़ undefined defined for t is equal to 2n-n π/2। तो इसके लिए क्या होगा, अनडिफाइंड होगा। n क्या है 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन, इसके लिए अनडिफाइंड है। सो इस तरह डोमेन में से हम ये पॉइंट्स निकाल देंगे। f(t) की डोमेन में ये पॉइंट शामिल नहीं होंगे क्योंकि इस पॉइंट पे पर f(t) आपका अनडिफाइंड है और बाकी तमाम पॉइंट्स के ऊपर डिफाइंड है। तो इसके अंदर क्या आएगा, डोमेन ऑफ f(t) इज़, ये d होगी। इसमें क्या होगा, t बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर्स होंगे, एंड t नॉट इक्वल टू 2n-1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। n क्या है आपके पास, इंटीजर्स हैं, n आपके पास इसमें इंटीजर्स हैं, तमाम रियल नंबर्स होंगे स्वाय t नॉट इक्वल टू n π/2। n क्या है, z है, और z आपके पास 0 +-1 +-2 ही है। तो आइए आप इसके जो पहले जो क्वेश्चन किए हैं इसका आंसर कंफर्म करते हैं। इसका आंसर देखते हैं 5.1 का, तो ये आंसर है। तो अगला देखते हैं जी, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पार्ट की डोमेन देखें। अगला पार्ट है जी डी पार्ट आपके पास, f(t) cos t i - cot t
जे और कोसिकेंट टी के। तो एफ ऑफ टी आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस टी आई, कॉट होता है कॉस टी ओवर साइन टी, कॉस टी ओवर साइन टी ये, और कोसिकेंट होता है 1 ओवर साइन टी के। अब हम इसके कंपोनेंट्स देखते हैं। एफ वन ऑफ टी कॉस टी इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ टी, ये टी की तमाम वैल्यू डिफाइंड है। एफ टू ऑफ टी देखते हैं, कॉस टी ओवर साइन टी। तो हमने देखना है कि जहाँ पर साइन टी ज़ीरो हो जाएगा, जहाँ पर साइन टी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा, नीचे ज़ीरो नहीं होना चाहिए, उस वैल्यू पे ये एफ ऑफ टू ऑफ टी अनडिफाइंड होगा। इज़ अनडिफाइंड फॉर टी इज इक्वल टू एन पाई, एन पाई के ऊपर अनडिफाइंड होगा, जहाँ नीचे ज़ीरो आ जाएगा। जब एन की टी की वैल्यू पाई होगी, 2 पाई होगी, 3 पाई होगी, तो ये जवाब ज़ीरो आ जाएगा। नीचे ज़ीरो हो जाएगा तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा। तो और एन बिलोंग्स टू जेड, एन क्या है, इंटीजर है, एन इज़ इक्वल टू 0 ±1 ±2। अब देख लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं। जब ज़ीरो होगा तो फिर तो ये साइन ज़ीरो ज़ीरो हो जाएगा। जब 1 होगा तो ये पाई होगा, और पाई पे ज़ीरो होता है। -1 होगा तो माइनस पाई होगा। तो देखते हैं जी, साइन ऑफ -180, तो ये आपके पास ज़ीरो आता है। साइन -360, इस पे भी ज़ीरो आता है। तो ये आपके डोमेन में से ये पॉइंट निकाल देंगे, तो बाकी पे एफ ऑफ टी इज़ डिफाइंड। एफ ऑफ टी इज़, इसी तरह यहाँ पर ये साइन टी है, तो इसका अभी देखें, एफ ऑफ 3 ऑफ टी इज इक्वल टू 1 ओवर साइन टी इज़ अनडिफाइंड, डिफाइन फॉर टी इज इक्वल टू एन पाई वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो ये भी जो है अनडिफाइंड होगा फॉर टी इज इक्वल टू एन पाई के ऊपर। तो इस तरह हमारे फंक्शन की जो डोमेन होगी उसमें से हम ये पॉइंट्स निकाल देंगे एन पाई। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ टी इज़, एफ ऑफ टी डोमेन क्या होगी, डी टी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तमाम रियल नंबर होंगे, तमाम रियल नंबर्स होंगे, लेकिन उसमें एंड टी नॉट इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू जेड, और एन इज़ इक्वल टू 0 ±1 ±2 एंड सो ऑन। ये आपकी डोमेन होगी, तमाम रियल नंबर्स होंगे, और वो रियल नंबर क्या होंगे, एन पाई नहीं हो सकते। इसमें जो है वो टी जो है रियल नंबर होगा, रियल नंबर तमाम रियल नंबर सवाए एन पाई के, यानी कि एन क्या है, 0 ±1 ±2, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, -1 पाई, -2 पाई, -3 पाई। एन आपके पास इंटीजर्स है, इंटीजर ये होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। तो ये इस तरह स्टूडेंट्स हमारा पहला क्वेश्चन मुकम्मल हो गया है। तो अगली वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट समझ आया। डोमेन किसी फंक्शन की जो इनपुट हो सकती है, फंक्शन जो इनपुट ले सकता है, और उस इनपुट के ऊपर फंक्शन का जवाब जो है कोई रियल नंबर होना चाहिए, कोई डिफाइंड नंबर होना चाहिए, तो वो उसकी डोमेन होती है। जिस वैल्यू के ऊपर फंक्शन कंटिन्यूस होता है वो उसकी डोमेन होती है, और जिस पे वो फंक्शन जो है अनडिफाइंड आ जाता है या डिसकंटिन्यूस आ जाता है, वो पॉइंट उस फंक्शन की डोमेन में से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा है कि ये फंक्शन कौन कौन सी टी की कौन कौन सी वैल्यू ले सकता है, और उसमें अपनी आउटपुट
दे सकता है और कौन सी वैल्यू नहीं ले सकता, वो उसकी डोमेन होगी। तो नेक्स्ट वीडियो में अपना अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। जिन स्टूडेंट अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। अल्लाह हाफिज़।